आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि हम सब प्रभु में स्वस्थ और प्रसन्न हैं, खुश हैं, क्योंकि आज प्रभु जी ने हम सबको भोर के प्रकाश से लेके इस समय सांझ तक भला चंगा स्वस्थ प्रसन्न रखा है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर अपन वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, ही सेनाओं की यहोवा, महापवित्र पावन आत्मा, तेरा लाख लाख धन्यवाद। धन्यवाद पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तू अति प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर। हे यहोवा राफा, हे यहोवा ईरे, हे मूसा के परमेश्वर, हे मूसा के यहोवा, दाऊद के यहोवा परमेश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद। अब्राहम के परमेश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो। धन्यवाद पिता, तूने हम सबको स्वस्थ और प्रसन्न रखा है, खुश रखा है, हमें जय के हिस्सों में लिए चलता है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। तूने मुझे इतना सुंदर समय दिया पिता। इस समय प्रभु जी, हे पवित्र आत्मा पिता, मेरे संग और साथ हो, और मेरे मुंह की, मेरे होठों की, और प्रभु जी मेरे मन की चौकसी करना। जो तू चाहे मैं वही बोलूं पिता। मेरे होठों को वेदी की आग से छू ले पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इतना सुंदर समय फिर से तूने मेरे जीवन में दिया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इन वचनों के द्वारा पिता, हाँ प्रभु जी, हमारी आत्मा है प्रभु जी तृप्त होने पाए, क्योंकि ये तेरा वचन प्रभु जी आत्मिक रोटी है, आत्मिक भोजन है पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। इसको ग्रहण करके पिता हमारी आत्माएं तृप्त हो, मजबूत हो, और पिता परमेश्वर हम और अधिक 100 गुना फल लाने वाले हो सके। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने भी भाई बहन प्रभु जी तेरे दास हैं, प्रभु के दास हैं पिता, उन सब पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। मैं विशेष विनती और प्रार्थना करती हूँ अपने छोटे भाई अनुपम डेविड जी के लिए, उनकी प्रिय पत्नी भाभी शबनम डेविड जी के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता, पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए, पास्टर नीतू पी चौधरी जी के लिए, पास्टर कपिल सचिन क्लाइव जी के लिए, बिशप आमोद सिंह जी के लिए, पास्टर सूरज प्रेमानी जी के लिए, प्रभु जी इन सभी तेरे दासों को प्रभु जी अपनी पवित्र सामर्थ्य से भर पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, और होने दे पिता एक बेदारी पूरे क्षेत्र में, पूरे संसार में प्रभु जी, इन तेरे प्रभु के दासों के द्वारा, कि हर एक घुटना, हर एक जीव प्रभु जी तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करने पाए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। तेरी जितनी प्रशंसा करे पिता उतना कम है। धन्यवाद पिता, तू प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, ईश्वरों का ईश्वर है पिता तू। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। सारा आदर इज्जत महिमा तेरे चरणों में। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे जीवन के दाता, मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होकर मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज मैंने लिया है मसीह हमारे छुटकारे का दाम, है ना। तो इसके लिए मैं पढ़ना चाहूंगी पहला तीमुथियुस 2 और उसका 6। पहला तीमुथियुस और उसका दूसरा पद और उसका दूसरा अध्याय, पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय और उसका 6वां पद। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई, है ना। यहाँ पे जो तीमुथियुस है, और वो एक युवा मसीह है अगर हम इसकी भूमिका में देखें, और वो एशिया माइनर का निवासी है ना। हम जब शुरू में स्टार्टिंग में मैंने आप सबको बताया था कि ये जो हमारा पवित्र शास्त्र है बहनों भाइयों, ये बहुत से लोगों ने मिलके लिखा है, जो विभिन्न देशों में, विभिन्न महाद्वीपों में निवासरत थे, और इन सब को किसने प्रेरणा दी? पवित्र आत्मा ने, है ना। परमेश्वर की प्रेरणा से ये जो हमारा पवित्र शास्त्र है वो लिखा गया। जो ये तीमुथियुस है, ये एशिया माइनर का निवासी है ना, और परंतु इसकी माता जो है वो यहूदी है, और जो पिता है वो यूनानी है। और जब पौलुस ने प्रचार किया तो ये पौलुस के संग था, है ना, और पौलुस का सहायक बना, पौलुस के प्रचार से प्रभावित हुआ और उसका सहयोगी बना, उसका साथी बना।
उसने ये पत्री लिखी है, पौलुस प्रेरित की पहली, तीमुथियुस के नाम, है ना। और ये जो ये यहाँ पे जो लिखा गया है कि मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, छुटकारा, है ना। तो हम पहले ये देखना चाहेंगे कि छुटकारा क्या चीज है, छुटकारे का अर्थ क्या है। तो अगर हम बाइबल के रेफरेंस से देखें, है ना, पवित्र शास्त्र के छुटकारा, तो हम जानते हैं कि प्राचीन काल में दास प्रथा हुआ करती थी, है ना। जो दासों को अपने घरेलू काम के लिए, खेती के काम के लिए, व्यापार के लिए, जो संपन्न लोग हुआ करते थे, चाहे वो यहूदी हो, यूनानी हो, वो क्या करते थे, इनको गरीब लोगों को खरीदा करते थे, है ना। और उनका वो उनके दास रहते थे, है ना। और वो दासों के द्वारा अपना सारा काम करवाया करते थे। लेकिन हम अगर देखें तो जो बाइबल के संदर्भ में अगर हम इस बात को देखें, तो हमें हमारे पापों से, है ना, छुटकारा कैसे मिलेगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, हम लोग जब बात करते हैं कि नहीं, हमने तो कोई पाप नहीं किया, परंतु तुम्हें हमें छुटकारा क्या। तो मनसा, वाचा और कर्मणा, है ना, तीनों से हम पाप करते हैं। तो हम ये बोल ही नहीं सकते कि हमने पाप नहीं किया, ठीक है। और जब हम लोग उनसे बात करते हैं और उनको बताते हैं कि नहीं, हम किसी के लिए हमने झूठ बोल दिया और मन में कुछ कुविचार आ गए, तो ये भी तो एक पाप है ना। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमने पाप नहीं किया। हर मनुष्य पापी है। हमारा पवित्र शास्त्र इस बात को बताता है कि हर मनुष्य ने पाप किया है ना, कोई भी पाप रहित नहीं है। तो अब हमको हमारी जब मृत्यु होगी, मृत्यु तो शाश्वत है ना, पाप की मजदूरी मृत्यु है और मृत्यु शाश्वत है, होना ही है ना। तो फिर हमारी आत्मा का क्या, जब हम ऐसा प्रश्न करते हैं कि हमारी आत्मा का क्या, तो आत्मा कहा जाएगी, अगर हमने पाप से छुटकारा नहीं मिला है हमें, तो स्वाभाविक है कि वो नरक में जाएगी। और अगर पाप से छुटकारा मिला है तो किसके द्वारा मिला है ना, प्रश्न ये आता है किसके द्वारा। तो हमको हमारा पवित्र शास्त्र बताता है कि सिर्फ एक व्यक्ति है जिसने हमें हमारे पापों से छुटकारा दिया है। अब दाम देकर उसने परमेश्वर से हमें मोल लिया है, और उसने दाम क्या चुकाया है, अपना स्वयं का बलिदान देकर। और वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह, है ना। तो जो लोग पाप करते हैं वे पाप के दास हैं, पवित्र शास्त्र हमें ये बताता है, और मृत्यु के अधीन है ना, मृत्यु के अधीन है। अतः उनके पास अपने आप को छुड़ाने का कोई मार्ग नहीं है। लेकिन जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 8:34 पढ़ना चाहूंगी मैं यहाँ, यूहन्ना की प्रति, यूहन्ना का सुसमाचार और 8वां अध्याय और उसकी 34वां पद। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है ना। और यीशु मसीह कह रहा है ये बात कि जिसने, जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वो क्या है, पाप का दास है। अब जब हम पाप के दास है तो छुटकारा हम कैसे परमेश्वर पिता के स्वर्गीय राज में प्रवेश करेंगे। हमारी आत्मा, वो है माध्यम प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह उन लोगों के छुटकारे के लिए अपने प्राण को देने आया जो मृत्यु दंड के अधीन थे। उसकी मृत्यु ने पापियों के पाप क्षमा कर
मूल्य चुकाकर उन्हें पाप के बंधन से छुड़ा लिया, है ना। ये अगर हम देखें मत्ती 20 और उसका 28, मत्ती 20 और उसका 28वां पद। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। बहुतों की छुड़ौती के लिए, है ना, अपने प्राण दें। प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा करवाने नहीं आया था। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया था? वो हमें हमारे पापों से छुड़ाने आया था, है ना, ताकि हम उसके माध्यम से पिता परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाए, हमारी आत्मा। ठीक है। और अभी हमने इस बात को समझ लिया कि छुटकारा क्या चीज है ना। और हम विश्वासियों के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए जो चाहता है कि वो परमेश्वर के राज्य में आए जाए, है ना, तो उसके लिए शर्त है कि उसे उसके पापों से छुटकारा उसका होना चाहिए। और ये कौन दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। इसलिए पापी लोगों ने मसीह के लोगों के द्वारा छुटकारा पाया है। छुटकारे का वो मूल्य जो उसने उनके लिए चुकाया है वो स्वयं उसके जीवन का बलिदान है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्वयं का बलिदान क्रूस पे किया, है ना, हम इस बात को जानते हैं। और हम सबको, जितने पूरे संसार को परमेश्वर पिता ने बिल्कुल भेदभाव नहीं किया। उसने क्या बोला? यूहन्ना 3:16, है ना, और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हमें छुटकारा कौन देगा? हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारे पापों से, है ना। और मसीह हमारे छुटकारे का दाम है। मसीह ने अपना स्वयं का बलिदान करके पिता परमेश्वर से हमें क्या करा है? छुटकारे का दाम दे करके मोल ले लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने पाप से छुटकारे का मूल्य दिया है मेरे और आपके लिए। उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, है ना। किसको दे दिया? क्रूस पे दे दिया। गलातियों 1 और उसका 4 पद पढ़ना चाहूंगी। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। देखिए कितनी अच्छी और गंभीर बात लिखी है ना। इस बुरे संसार, इस वर्तमान, है ना, आज का जो संसार है कितना बुरा है ना। पाप ही पाप है पूरे संसार में। तो इससे हमें छुड़ाए। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते, अंगीकार करते हैं मुंह से, है ना, तो हमें क्या मिलता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा मिलती है हमारे पापों को, है ना। और क्या है? हमें इस बुरे संसार से, जो वर्तमान में जो संसार है वो कैसा है? बुरा है। तो इस बुरे संसार से हमें किसके द्वारा छुटकारा मिलता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ठीक है ना। छुटकारे का दाम ईश्वर पुत्र। दूसरा है छुटकारे का दाम ईश्वर पुत्र, जो अभी मैंने पढ़ा, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, है ना। 1 तीमुथियुस 2:6। जब हम जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, जो प्रायश्चित मुझे करना था, है ना, आपको करना था, सारे विश्वासी जो उस पर विश्वास करते उनको करना था अपने पापों से, है ना। वो किसने किया प्रायश्चित? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। कहाँ पे किया? क्रूस पे किया, है ना।
अपना पवित्र लहू बहाया और अपना बलिदान क्रूस पे किया, है ना। हम जानते हैं इस बात को। और वो जो बलिदान है बहनों भाइयों, अगर हम देखें तो वो बहुत सहज और सरल नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया, हर कोई ऐसा बलिदान मैंने आज तक किसी पुस्तक में फिर दोबारा नहीं पढ़ा पवित्र शास्त्र के अलावा कि किसी ने अपना बलिदान इस प्रकार से, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने दिया नहीं पढ़ा आज तक, संसार की किसी पुस्तक में नहीं है। सिर्फ पवित्र शास्त्र हमारी पवित्र बाइबल में है कि वो आया ही इसलिए, परमेश्वर पिता ने उसे भेजा ही इसलिए। किस लिए भेजा? कि वो सबके लिए अपना प्राण दे, सारे संसार के लिए। इसके लिए मैं एक पद पढ़ना चाहूंगी, प्रकाशित वाक्य 13 और उसका 8वां पद। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ। परमेश्वर की योजना तो देखिए बहनों भाइयों, जब मैं और आप, हमारा तो नामो निशान नहीं था, है ना। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, उस मेमने को, प्रभु यीशु मसीह को मेमना भी कहा जाता है ना। प्रतीकात्मक जो शब्द है बाइबल में बहुत सारे, मैंने बताया था, अपन ने पिछली बार चर्चा की थी। तो यीशु मसीह को मेमने के रूप में भी देखा जाता है और बोला जाता है। तो ये जो मेमना, जो यीशु मसीह है ना, जो यीशु नासरी है, यीशु मसीह है, ये परमेश्वर की योजना में पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से ही था। परमेश्वर ने ये योजना, हम पृथ्वी की जब उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति के समय, जगत की जैसी उसने उत्पत्ति की, है ना, संसार पृथ्वी को बनाया, उसी समय उसने इस बात के लिए भी ठहरा दिया, योजना बना दी कि जो वचन है, जो वो बोल रहा है, परमेश्वर ने जो वचन बोले, जिसके द्वारा उसने पूरी पृथ्वी को बनाया, सबको बनाया, है ना। तो वो वचन को उसने क्या करा? देह धारण करवाया। यूहन्ना आदि में वचन, यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। और यूहन्ना 1:14, और वचन देहधारी हुआ, है ना। तो ये जो मेमना है, ये जो यीशु मसीह है, परमेश्वर की योजना में मेरे और आपकी जन्म से बहुत पहले, उत्पत्ति के समय से ही परमेश्वर ने इस बात को ठहरा दिया था कि यीशु मसीह को, उस वचन को देह धारण करके सबके, पूरे संसार के, क्या भूत, क्या भविष्य, क्या वर्तमान, सबके पापों को अपने ऊपर लेकर के मृत्यु को सहना है, कोड़ों को सहना है अपनी पीठ पे, है ना। और वो निंदनीय मृत्यु सहना है। क्रूस की जो मृत्यु हुआ करती थी यीशु मसीह के समय में, या उससे पहले भी, है ना, वो मृत्यु कैसी थी? बहुत निंदनीय मृत्यु थी, ठीक है ना। और परंतु यीशु मसीह ने वो सब कुछ मेरे और आपके लिए सहा। बताइए बहनों भाइयों, है ना। परमेश्वर की योजना देखिए आप, कि मनुष्य पाप में गिरेगा, वो जानता था। वो जानता था कि आदम, जिसको उसने अपने हाथ से बनाया, बहुत सुंदर बनाया, वो पाप में गिरेगा। ये परमेश्वर पिता जानते थे, क्योंकि परमेश्वर भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का परमेश्वर है ना। तो उसके पहले ही उसने यीशु मसीह के लिए योजना बना दी। बताइए अब आप, उस वचन के लिए जो वो बोलता था, जो वो बोल रहा था, उस वचन के लिए उसने योजना बनाई कि इससे जाना है ना, और जाकर के वध होना है। बताइए आप, हमारे छुटकारे का प्लान हम सोच भी नहीं सकते अपनी छोटी बुद्धि से, परमेश्वर की योजना। और हम छुटकारे का नाम ईश्वर पुत्र, और वो कौन है? परमेश्वर का पुत्र है ना। हमारा पवित्र शास्त्र हमको इस बात को बताता है, और परमेश्वर ने भी बहुत बार बोला है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। तो यीशु मसीह जो है वो मेरे और आपके छुटकारे के लिए क्या करा? अपने आपको दिया, और उसने परमेश्वर से हमें दाम लेकर के खरीद लिया, मोल ले लिया है। फिर पापी को प्रत्युत्तर देता छुटकारे का दाम,
जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। पर शर्त यह है कि हमें उसके पास पूरी सच्चाई से आना है, किंतु परंतु नहीं, पूरी सच्चाई से आना है। पूरी सच्चाई से आकर के अपने एक एक पापों को जो हमने किया है, मैंने झूठ बोला, मैंने चोरी की, मैंने व्यभिचार किया, मैं दूसरों से जलन रखती हूँ, मैंने दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, ये एक एक पाप जो मैंने मेरे द्वारा किए गए, वो सब को अंगीकार करना है प्रभु यीशु मसीह के सामने, है ना। तीतुस 2 और उसका 14वां पद पढ़ना चाहूंगी। तीतुस 2 और उसका 14 पद। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। ये कब का है? अब जब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, है ना। तो उसने वो ऐसी जाति बना ले, है ना। और अगर हम देखें कि भजन संहिता 130, भजन संहिता 130 और उसका 8वां पद पढ़ना चाहूंगी। इस्राएल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। कौन देगा? प्रभु यीशु मसीह देगा, है ना। और ये एक भविष्यवाणी थी यीशु मसीह के लिए। तो ये छुटकारा प्रभु यीशु मसीह से के द्वारा है ना। और ये भी पौलुस प्रेरित की पत्री है तीतुस के नाम, और ये भी एक गैर यहूदी था तीतुस, और ये पौलुस के प्रचार कार्य में उसका सहयोगी था। तो तीतुस को पौलुस प्रेरित जो है वो संबोधित करते हुए ये प्रेरित की पत्री लिख रहा है, एक चिट्ठी लिख रहा है ना। और क्या बोल रहा है वो? जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। हर प्रकार के अधर्म से, बताइए बहनों भाइयों, हर प्रकार के अधर्म से छुड़ाने का एक माध्यम केवल और केवल इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह है। आज, कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा, है ना। और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हमको उसने अपनी कैसी जाति बनाना चाहता है? वो जो अच्छे अच्छे काम करे। तो वो जब दोबारा आएगा, है ना, एक राजा के रूप में आएगा, और वो कैसा राज्य चाहेगा और कैसी प्रजा को चाहेगा कि वो प्रजा कैसा काम करे? भले भले काम करे। तो क्या आज मैं और आप उसकी प्रजा बनना चाहते हैं? प्रश्न है ये, है ना। मैं और आप, हमको उसकी प्रजा बनने के लिए आज अभी अपने अपने मनों को फिराना है। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा शुरू करी तब उसने सबसे पहले यही बात बोला, क्या? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। तो हमको सबसे पहले अपना मन फिराना है। प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने मन को खोल के रखिए ना। क्या दिक्कत है ना। हम तो पापी हैं, ठीक है ना, स्वीकार कर रहे हैं इस बात को, और परंतु क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? केवल प्रभु यीशु मसीह के पास। और वो जब हमें छुटकारा देता है तब हम क्या हो जाते हैं? और शुद्ध करके, हमारे सारे अधर्म से वो हमको शुद्ध करता है, और सारे अधर्म से हमें छुड़ा लेता है और हमें शुद्ध करता है। सारे पापों से, हमारे मन से सारे पाप निकल गए। अब हम क्या हो गए? शुद्ध हो गए, साफ हो गए, पवित्र हो गए। और फिर
फिर क्या करेगा वो, अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले, है ना, जो भले भले कामों में सरगर्म हो। जो वो ऐसी जाति चाहता है कि उसकी जो कलीसिया है, जो उसकी दुल्हन है, जो उसके लोग हैं, है ना, वो कैसे हो, भले भले काम करे। और और भले भले काम हम कब करेंगे, जब हम उसके राज्य में आएंगे, जब वो हमें अपने राज्य में लेगा, है ना। एक ऐसी जाति, तो हम, मैं और आप, तो क्या यहूदी, क्या इस्राएली, क्या अन्य जाति, सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा द्वार खोला गया है ना, स्वर्ग में आने का के लिए। तो जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करके पूरे सच्चे मन से, है ना, अपने सारे गुनाहों को उसके सामने मान करके जब हम उसके पीछे चलते हैं बहनों भाइयों, तब फिर हम उसकी क्या हो जाते हैं, उसकी जाति बन जाते हैं ना, उसके संतान बन जाते हैं, उसके लोग बन जाते हैं। और फिर वो क्या करेगा, वो हमें अपने राज्य में रखेगा। और हमको उस समय फिर क्या करना पड़ेगा, जब हमारी आत्मा शुद्ध हो गई, साफ हो गई, तो हम भले भले काम करेंगे। बिल्कुल नेचुरल बात है ये, है ना। तो पापी को प्रत्युत्तर देता छुटकारे का दाम। हम पापी हैं, स्वभाव से ही पापी हैं, पर जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और स्वीकार करते हैं अपने पाप, फिर हम, प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करता है, हमारे सारे पापों से हमें क्षमा करता है और हमें उद्धार देता है ना। और साथ ही हमें क्या देता है, अनंत जीवन देता है। और अपने राज्य में ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। फिर हम उसके राज्य की क्या हो जाएंगे, नागरिक हो जाएंगे, है ना। और नागरिक हो जाते हैं और फिर हम भले भले काम ही करेंगे, ठीक है ना। ये है छुटकारे का दाम जो प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया है। जीवन के एवज में छुटकारे का दाम, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे, है ना। मत्ती 20 और 28, अभी जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा था, मत्ती 20 और 28 की उसने कोई भेदभाव नहीं किया बहनों भाइयों, परमेश्वर पिता ने कोई भेदभाव नहीं किया। मत्ती 20 और उसका 28, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया है कि आप सेवा टहल करें। एक आदर्श नमूना प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे, बहुतों की छुड़ौती के लिए, पूरे संसार की छुड़ौती के लिए बहनों भाइयों अपने प्राण उसने दिए, है ना। और दूसरा यह है कि उसने जब हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पाप को अपने ऊपर लेकर के मुझे क्या दिया, पापों से छुटकारा दिया है, तो अब मेरा जीवन कैसे हो गया, बिल्कुल बदल गया। और उसने दाम दिया है ना, छुटकारे का दाम उसने दिया है। किसको दिया है, परमेश्वर पिता को। तो अब मेरा स्वामी कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। तो वो जैसे बोलेगा मुझे वैसे चलना है, हमें वैसे चलना है। तो वो हमें क्या बोलेगा, ये पवित्र शास्त्र हमें बताता है ना। और वो सेवा टहल करवाने नहीं आया यहाँ, वो किसी राजा महाराजा के घर में पैदा नहीं हुआ। हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि बताइए ना, जिसने पूरे पृथ्वी को बनाया, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। और उसका जन्म कहाँ हुआ, भेड़शाला में, बैतलहम की भेड़शाला में, है ना। उसके लिए सराय में कहीं जगह नहीं थी। बताइए अब आप, परमेश्वर पिता को यही भाया, ठीक है। और उसने कभी किसी से अपनी सेवा नहीं करवाई। हम जब 3.5 साल हम देख रहे हैं, जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं, बल्कि उसने सब, अंधों को आंखें दी, चंगाई दी, रोगियों को चंगाई दी, मुर्दों को जिलाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। यानी पूरे समय उसने काम किया, 3.5 साल, है ना। और एक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया कि हमें भी इसी प्रकार की सेवा टहल करना है, अपने जाति भाइयों के साथ भी और गैर जाति भाइयों के साथ भी हमें ऐसा ही सेवा करना है जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया, ठीक है ना। तो हमारे जीवन का जो जीवन के एवज में छुटकारे का दाम उसने हमको मोल लेके खरीद दिया, है ना। हमें छुटकारा दिया।
हमारे जीवन में अब ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम, क्योंकि अब हमको मोल किसने लिया है? प्रभु यीशु मसीह। हम किसके पीछे चल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। तो जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं बहनों भाइयों, तो हमको ये बात समझ में आना चाहिए कि पवित्र शास्त्र हमसे क्या चाहता है, मुझसे और आपसे, है ना। कि हम सबसे पहले तो हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारे पवित्र आत्मा के जो फल हैं वो हम में दिखने चाहिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह में पूरे फल दिखते थे बहनों भाइयों, है ना। प्रेम, आनंद, धीरज, मेल, कृपा, भलाई, ये सारे जो 9 फल हैं वो प्रभु यीशु मसीह में दिखते थे। और उसके बाद में फिर वरदान, जो वरदान है पवित्र आत्मा के, वो मुझ में और आप में होना चाहिए, है ना। बहुत सारे वरदान है पवित्र आत्मा के। तो जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर के सुसमाचार प्रचार करते हैं, या आपको जो भी हमको सेवा का काम दिया गया है, या हम सोचते हैं कि हम देख रहे हैं कि हम ये काम करें, तो उसमें सबसे पहले हमको प्रभु यीशु मसीह से अनुमति लेना प्रार्थना के माध्यम से, और फिर उस बात के लिए आगे बढ़ना है। तो आप ये देखेंगे कि फिर जैसे दाऊद राजा जो था, उसने गोलियत को ऐसे ही नहीं मारा बहनों भाइयों। उसके पास तो 5 पत्थर थे और एक गोफन था और कुछ नहीं था। और सबसे बढ़ के क्या था? यहोवा, सेनाओं का यहोवा उसके साथ था, है ना। तो उसने तो सेनाओं के यहोवा को साथ लिया और चले गया गोलियत को मारने के लिए। तो जब वो तो छोटा बच्चा था और उसने इतने बड़े गोलियत को मारा था जो फलिस्ती था। तो अब बताइए, जब हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति में, यीशु मसीह की उपस्थिति में, यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, फिर जो बातें हमें इसमें करने के लिए कही गई है ना, नम्र बनेंगे, हम दीन बनेंगे, उदार बनेंगे, तरस से भरा हुआ हमारा मन होगा, है ना। और दूसरा ये कि जब पवित्र आत्मा हमारे साथ में है, तो फिर आप देखिएगा कि पवित्र आत्मा के जो वरदान है वो हमारे साथ में रहेंगे, हमें प्राप्त होंगे, है ना। तो आज प्रभु यीशु मसीह ने बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दिए, है ना, और हमें भी छुड़ाया है। और एक आदर्श नमूना हमारे सामने रखा है कि उसने सबकी सेवा टहल की, है ना। जब वो क्रूस पे था, तब उसने हम सब पूरे संसार के लिए क्षमा मांगी पिता परमेश्वर से। पहली क्रूस की वाणी में, हे पिता इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, है ना। तो हमें भी क्षमा करना है बहनों भाइयों, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया है सबको, वैसे हमें भी सबको क्षमा करना है। फिर उसने अपनी माता की चिंता करी, है ना। हे नारी, तीसरी वाणी में, यह पुत्र, यह तेरा पुत्र है, और हे पुत्र, यह तेरी माता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह के बताए मार्ग में हम जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से चलते हैं, तब उसने जो आदर्श स्थापित किया है ना, वो उसके पीछे अगर हम चलेंगे तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम शैने शैने धीरे धीरे जो पवित्र आत्मा हमें गाइड करते जाता है ना, उस अपने जीवन में, जीवन पथ पे हम धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और यही तो, और एक अच्छा जीवन प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक अच्छा जीवन, हेल्दी जीवन, प्रसन्नता से भरा हुआ जीवन हम जीने पाते हैं। ये है जीवन के एवज में छुटकारे का दाम। फिर अनुग्रह से दिया गया छुटकारे का दाम, अनुग्रह से दिया गया है हमें। यूहन्ना 6:51, यूहन्ना 6:51 पद, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है ना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला?
अनुग्रह से दिया गया छुटकारे का दान, उसका जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, क्या ग्रहण कर रहे हैं बहनों भाइयों, उस जीवन के पेड़ का फल है ना, जो प्रभु यीशु मसीह है उसको ग्रहण कर रहे हैं हम। मैंने पिछली बार बताया था जीवन के पेड़ का रहस्य, है ना। जीवन का पेड़ कौन है? हमारा पिता परमेश्वर, और उसकी जो शाख है, जो डाल है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। यशायाह 11 और उसके 1 में है ना, ईशे के ठूंठ से एक शाख उत्पन्न होगी, तो वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और ये जो क्रूस श्रापित था, वो तो वो लकड़ी श्रापित जो थी, वो क्या बन गई? जीवन का पेड़ बन गई, है ना। और जिस प्रकार से हारून की लकड़ी क्या हो गई थी, उसमें बादाम के फूल आ गए थे, फल लगने लग गए थे, वो भी एक भविष्यवाणी थी, है ना। गिनती में हम पढ़ते हैं, गिनती 16 या 17 में, कि हारून की लकड़ी जिस प्रकार से वो निर्जीव लकड़ी में जीवन आ गया था, है ना, उसी प्रकार से इस क्रूस में, इस सूखी लकड़ी में जिसमें यीशु मसीह को लटकाया गया था, है ना, वो सूखी लकड़ी क्या बन गई थी? जीवन का पेड़। और जीवन का पेड़ बनी, और वो जो श्राप था वो क्या हो गया? आनंद में बदल गया, जीवन में बदल गया। और जीवन का पेड़ कौन है? पिता परमेश्वर। और जब यीशु मसीह को उस पर लटकाया तो वो जीवन के पेड़ में जो फल है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और इस फल को जब हम प्रभु भोज में ग्रहण करते हैं, है ना, यीशु मसीह के मांस को और उसके लहू को, है ना, तो हमारे छुटकारे के लिए है। और ये जीवन की रोटी है ना, उसका मांस जो है वो जीवन की रोटी है। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी, कहाँ से आई है वो जीवन की रोटी? स्वर्ग से, है ना। कौन आया? यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा है ना। यूहन्ना इस बात को बता रहा, गवाही दे रहा है, वो मैं हूं। क्या बोल रहा है वो? यीशु मसीह क्या बोल रहा है? वो जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। सर्वदा मतलब अनंत काल के लिए जीवित रहेगा, है ना। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है ना। तो जो मुझे ग्रहण करेगा, मुझे ग्रहण करेगा, है ना, तो वो क्या रहेगा? अनंत काल के लिए जीवित रहेगा। तो ये यीशु मसीह का अनुग्रह है, ये परमेश्वर पिता का अनुग्रह है कि उसने हमें चुना है, सारे विश्वासियों को। और वो आश्वासन भी दे रहा है, विश्वास दिला रहा है कि जो मुझे ग्रहण करता है ना, इस रोटी को जो ग्रहण करता है, जब हम प्रभु भोज लेते हैं, पूरे विश्वास से प्रभु भोज लेते हैं बहनों भाइयों, फिर पाप हमारे मन में नहीं रहता है ना। हम सबसे क्षमा मांगते हैं और हमारे मन से पाप को हटाते हैं, दूर करते हैं, और हम उस दाखरस को और उस रोटी को ग्रहण करते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके लहू को और उसकी देह को ग्रहण करते हैं। तो और वो क्या है? प्रभु भोज, उसका लहू और उसकी देह अनंत काल के लिए, अनंत जीवन के लिए महत्वपूर्ण है ना। यहाँ पर भी यही बात बोला है, तो सर्वदा जीवित रहेगा, सर्वदा अनंत काल तक। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है, ठीक है ना। तो ये उनका प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर पिता का मेरे और आपके ऊपर अनुग्रह है, ठीक है। धन्यवाद से स्मरण किया गया छुटकारे का दाम, धन्यवाद से। यह मेरी देह है जो तुम्हारे स्मरण के लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो जब हम प्रभु भोज लेते हैं। लूका 22 और उसका 19, लूका 22 और उसका 19 में प्रभु भोज किस प्रकार से ग्रहण करना है ये हमको बताया गया है पवित्र शास्त्र में। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहकर दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, है ना। रोटी ली और हमारा जो पासवान है, हमारे प्रभु के दास है,
वो भी इसी प्रकार से हमें प्रभु भोज में जब हम नेत्र ग्रहण करते हैं तो वो भी यही बात बोलते हैं, और हमारे लिए ये धन्यवाद करके उसने तोड़ी। धन्यवाद, हमको भी धन्यवाद करना है कि पिता परमेश्वर तेरी योजना हम मनुष्यों के लिए कितनी सुहावनी है, कितनी कितनी अच्छी है कि तुझसे हमारा मेल मिलाप तेरे बेटे के लहू के द्वारा, उसकी देह के द्वारा होने पाया, है ना। और हमें भी धन्यवाद करना है और पूरे समय इस बात को स्मरण रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना पवित्र लहू बहाया है, अपनी देह पे कोड़े खाए हैं, 39 कोड़े, है ना। मैंने आपको पिछली बार बताया था 39, एक कोड़े में 12 वो मतलब हुक जो थे, लोहे की हुक वैसे बने रहते थे। तो अब 12 को अगर आप इंटू करेंगे 39 तो वो 468 समथिंग कुछ आता है। इतने कोड़े प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए खाए, सारी बीमारियों के लिए खाए, है ना। और हमें अपनी मृत्यु के द्वारा हमें क्या करा, परमेश्वर पिता से मेल मिलाप, है ना। हमारे पापों से हमको छुटकारा मिला और अब हम क्या हो गए हैं, जब हमारे पापों को हमने यीशु मसीह को सौंप दिया, उसने हमें क्षमा किया, है ना, उसके सामने हमने अपने पापों को स्वीकार किया, मान लिया, है ना, पश्चाताप किया, अंगीकार किया मुझसे, तो उसने हमारे पापों से हमें छुटकारा दिलाया। और अब हम क्या हो गए हैं, अनंत जीवन उसके साथ में, और अनंत जीवन के वारिस और परमेश्वर की संतान होने का हमें अधिकार मिला है। और यीशु मसीह की जो राज्य है उसमें हम प्रवेश करने पाएंगे अनंत जीवन के लिए, है ना। तो ये कितनी अच्छी बात है। और ये दाम सिर्फ और सिर्फ मसीह हमारे छुटकारे का जो दाम उसने दिया, है ना, मेरे और आपके लिए। इस बात को बहनों भाइयों हम जितने भी विश्वासी हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने दाम चुकाया है ना, और सारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया है। तो जब हमारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया, हमें छुटकारा दिलाया है, तो अब हमें दाम दे करके मोल ले लिया है, खरीद लिया, तो अब हमारा स्वामी कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह जैसे हमको बोलता है, जैसे हमको गाइड करेगा, मतलब हमको पवित्र शास्त्र पढ़ना है और इसके अनुसार वो हमसे बात करके हमको इसी के अनुसार चलना है ना। और किसी के जैसे जैसे हमें पवित्र आत्मा गाइड करेगा, हमको पवित्र आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा के सिखाए, पवित्र शास्त्र पढ़ते हुए, वचन पढ़ते हुए और प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रार्थना में करते हुए अपने जीवन को जैसा वो चाहता है ना, वैसे व्यतीत करना है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 पृथ्वी और स्वर्ग को बनाने हारे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जय जयकार हो पिता, तू अति प्रशंसा की योग्य है। धन्यवाद प्रभु जी तेरी योजना के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, कि तूने अपने इकलौते बेटे को पिता, जो वचन था, जो तेरे साथ था आदि से, प्रभु जी तूने उसको इस पृथ्वी में भेजा ताकि हम सारे संसार का उद्धार होने पाए, हमें अपने पापों से छुटकारा मिलने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरी योजना के लिए, धन्यवाद पिता उसके बलिदान के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने हम अपने संतान होने के लिए प्रभु जी तूने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेजा। धन्यवाद 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 धन्यवाद, उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे होने पाए हैं। हाँ प्रभु जी पिता परमेश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद, धन्यवाद तुझे, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो पिता, उसके क्रूस की मृत्यु के द्वारा पिता परमेश्वर हमें अनंत जीवन मिला है पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो पिता। हे त्रिएक परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर तू कितना दयालु है, कितना प्रेमी है पिता, कितना तरस से तेरा मन भरा है कि तू किसी भी आत्मा को प्रभु जी नर्क में नहीं जाने देना चाहता।
तू चाहता है पिता परमेश्वर की हर एक आत्मा तेरे साथ स्वर्ग लोक में निवास करे, स्वर्ग राज में आने पाए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर, इस सुंदर आत्मिक वचनों के लिए हाँ पिता तेरा लाख लाख धन्यवाद, जो आज हमने सीखा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दाम लेकर के छुटकारा दिलवाया है, दिया है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर प्यारे यीशु कि जितने भी भाई बहनों ने सुंदर वचनों को, आत्मिक वचनों को सुना है, हाँ उनकी आत्मा में पिता परमेश्वर ये वचन गहराई से बसने पाए और प्रभु जी 100 गुना फल लाने वाले हो सके। हाँ पिता, हम में से हर एक का रक्षक रखवाला निगहबान तू ही है पिता। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर तेरी निज प्रजा इजराइल के लिए मांगती हूँ। हाँ प्रभु जी, उनको पिता परमेश्वर वहाँ शांति दे पिता, और जितने भी आत्माएं तेरे पास आई हैं पिता, उनकी आत्माओं को शांति देना, उनके परिवार को अपनी असीम शांति से भरना पिता। मैं हर एक लोगों के लिए मांगती हूँ पिता कि इस युद्ध को पिता विराम तू ही दे सकता है, इसको रुकवा तू ही सकता है पिता। हाँ प्रभु जी, तेरी वो निज प्रजा है और हम चाहते हैं पिता कि यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना पिता। हाँ प्रभु जी, कि क्योंकि वो तेरे प्रिय लोग हैं, तेरे निज लोग हैं पिता, तू उनसे बहुत अधिक प्रेम करता है। धन्यवाद। और तूने प्रभु जी हमसे भी प्रेम किया है, ताकि और प्रभु जी अपने इकलौते को हमारे लिए भी भेजा है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी तारीफ, तेरी प्रशंसा हो, तुझे महिमा मिले पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, तू ही हमारा रक्षक और रखवाला निगहबान है पिता। मैं अपने सारे प्रभु के दास बहन भाइयों के लिए मांगती हूँ प्रभु जी, हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे, होने दे पिता कि सबके द्वारा प्रभु जी तेरा सुसमाचार प्रचार प्यारे यीशु और अधिक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से फैलाया जाए पिता। और प्रभु जी हर एक आत्मा, हर एक घुटना, हर एक जीव तेरे स्वर्गीय राज में आने पाए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। सारा आदर इज्जत महिमा तेरे चरणों में। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ। स्वर्गीय राज छोटी सी दुआ ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को यीशु सहाय।